Hello everyone, welcome to Unlock Science. So I welcome you back to this NTSC cracker, and the first chapter which we are touching base today is motion in a straight line. And the topics which we are going to cover today in this series is displacement, distance, average speed, average velocity and average acceleration. तो आज के इस लेक्चर में हमारा जो फोकस है कि वी आर गोइंग टू कवर दीज मच टॉपिक, दैट इज डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज एक्सेलरेशन. जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं इन सब चीजों को थ्रू क्वेश्चंस आपसे मैं डिस्कस करूंगा ताकि आपको आपके कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करने में आसानी पड़ेगी. एंड रिवीजन भी मैं आपको इन क्वेश्चंस के थ्रू ही आपको मैं कराऊंगा, बिकॉज एट द एंड एट एनटीएससी पेपर ऑल मैटर्स इज हाउ करेक्ट यू आर डूइंग योर क्वेश्चंस. थ्योरी आपसे कोई वहां नहीं पूछता है. तो अगर आपको सवाल समझ में आ जाएगा तो दैट मीन्स आपकी थ्योरी ऑलरेडी ब्रश्ड अप है आपकी. तो आइए टाइम ना वेस्ट करते हुए अपना सफर स्टार्ट करते हैं एनटीएससी क्रैकर का, ताकि एंड में जाके आप और हम दोनों सक्सेसफुल हो पाए. सक्सेस आपको मिले पेपर क्रैक करने में, सक्सेस हमको मिले कि हमने आपके लिए कुछ हम कर पाए आपके लिए, कि वी वर अ मीन्स फॉर यू दैट यू क्रैक एनटीएससी. सो लेट अस टेक अप द फर्स्ट क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज दैट, इसने बोला है a man travels a distance of 1.5 kilometer towards east, then 2 kilometer towards south, and finally 4.5 kilometer towards east. और पूछता है कि इसका टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड क्या होगा. तो पहले आइए हम उसका फिगर ड्रॉ करते हैं. यहाँ पे नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट की बात हो रही है. सबसे पहले लेट अस ड्रॉ अवर एक्सिस सिस्टम. तो ये हमारा कुछ बन गया एक्सिस सिस्टम. नाउ इफ दिस इज योर ओरिजिन, तो ये बन गया नॉर्थ, ये बन गया ईस्ट, ये बन गया वेस्ट, ये बन गया साउथ. नाउ व्हाट डज द क्वेश्चन से? दैट द मैन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट. मतलब यहां से इतना चला 1.5 किलोमीटर. तो ये दूरी कितनी है, इसको हम यहां तक a मान लेते हैं. तो ये दूरी कितनी है, 1.5 है. फिर बोलता है कि यहां से इट टर्न्स टुवर्ड साउथ. मतलब कहां आ रहा है, नीचे आ रहा है. ये कितना चला है, 2 किलोमीटर. तो हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं. तो फ्रॉम a ये नीचे आता है 2 किलोमीटर और टिल पॉइंट b. तो ये डिस्टेंस कितना है आपका, दिस डिस्टेंस इज 2 किलोमीटर. ऊपर वाला 1.5 किलोमीटर, नीचे वाला 2 किलोमीटर है. देन 4.5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट. मतलब ये कुछ और आगे चलता है यहाँ पे. ये यहां से ये और चला सी पॉइंट तक, पर डिस्टेंस कितना है, 4.5 किलोमीटर है. थोड़ी मुझे जगह कम पड़ रही है, उस पर दोबारा ड्रॉ करता हूं मैं. इसने ये बोला है, थोड़ा हम ईस्ट और अपना बढ़ाते हैं. हमने यहां तक ले लिया इसको.
इसने बोला है कि ये 4.5 किलोमीटर और चलता है आगे तक, मतलब ये कुछ आगे यहाँ तक गया ये सी पॉइंट तक। और डिस्टेंस कितना है ये डिस्टेंस आपका है 4.5 किलोमीटर। नाउ व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इज द टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड, मतलब बॉडी ओ से ए गई, ए से बी गई, बी से सी गई, कैसे जा रही है उससे कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर आपसे पूछे स्केलर क्या होता है, एक ऐसी चीज जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है आपके पास। तो डिस्टेंस क्या लिखोगे? डिस्टेंस इज ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी। ओ ए कितना है 1.5, ए बी कितना है 2, बी सी कितना है 4.5। ऐड करोगे तो 2 प्लस 1.5 इज 3.5 प्लस 4.5 दैट विल गिव यू 8 किलोमीटर। द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इन टोटल 8 किलोमीटर। अब मेन चीज बात आती है, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जो होता है, it is the shortest distance between the initial point and the final point। ये आपका initial point है और ये आपका final point है। तो कैसे निकालेंगे शॉर्ट डिस्टेंस? देखिए करना क्या है, अपने इनिशियल को लीजिए, अपने फाइनल को लीजिए और इन दोनों को जोड़ दीजिए एक सीधी लाइन से। सो दिस डिस्टेंस OC is your displacement because you have to take the initial point and the final point and join them by a straight line. This will give you the shortest distance between point O and C, that is your displacement। अब कैसे निकाला जाए ये? तो अगर मैं यहाँ पे एक लाइन खींचूं, मैं ये देखो, और अगर मैं यहाँ पे ट्राइंगल पूरा करूं मैं, तो इसको मैं पॉइंट D मार्क करता हूं। Now suppose if you take triangle ODC, जो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो व्हाट इज OD? OD ये लेंथ है ये, और देखो OD इज इक्वल टू AB। OD की लेंथ और AB की लेंथ बराबर है, सो फॉर OD वी कैन राइट 2 का स्क्वायर। फिर DC कितना है? DC क्या है? DB प्लस BC, और DB क्या है? ये लेंथ है, तो DB कितना है 1.5 और BC कितना है 4.5। सो 1.5 प्लस 4.5 कितना बन जाएगा? 6 बन जाएगा आपका, इज इक्वल टू OC स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36 इज इक्वल टू OC स्क्वायर। तो OC स्क्वायर कितना बन गया? 40 बन गया। तो OC कितना बन गया? √40, या वी कैन राइट हाउ मच? √40 विल बी 4 into 10, और √4 क्या होता है? 2 होता है, तो ये बन जाएगा 2√10 किलोमीटर। तो आपका डिस्टेंस आया 8 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट आया आपका 2√10 किलोमीटर। तो डिस्टेंस निकालना सबसे आसान काम है, जितना बॉडी चलती आ रही है सिंपली उन वैल्यूज को ऐड कर दिए, डिस्टेंस मिल जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट निकालने क्या करना है, आपको लेना है इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट, और दोनों को जोड़ दिए एक सीधी लाइन से, दैट विल गिव यू योर डिस्प्लेसमेंट। इसी में हम एक सवाल और लेते हैं, जब बॉडी अलोंग द एक्सिस मूव करती है। सवाल कुछ ऐसा दिया है आपका कि ये आपका एक्स एक्सिस दिया हुआ है, और इसने बोला कि यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 है। बोला इनिशियली बॉडी A पे है, यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 मीटर है, और बोला बॉडी A से B गई, यहाँ पे x इज इक्वल टू 6 मीटर है, B पे रुकी और पलट के C पे आ गई, यहाँ पे x इज इक्वल टू -3 मीटर है। मतलब बॉडी पहले A पे थी इनिशियली, A से B गई, फिर B पे रुकी और वापस B से C आ गई।
फिर वही काम करना, इट इज आस्क्ड फॉर टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल डिस्टेंस। तो पहले हम बात करते हैं डिस्टेंस ट्रैवल्ड की। तो पहले क्या था, पहले हम ए से बी जा रहे, देखो बॉडी क्या है, पहले ए से बी गई, फिर जब लौटेगी फिर बी से ए और चलेगी, इसको हम ओ मार्क कर लेते हैं। तो डिस्टेंस में क्या होगा, बॉडी पहले ए से बी जा रही है, फिर बी से ए आ रही है, फिर ए से ओ जा रही है, फिर ओ से सी जा रही है। देखो पहले यहां पे थी, ए से बी गई, रुकी, लौटने में बी से ए गई, फिर ए से ओ गई, फिर ओ से सी गई। तो हम इन सारी लेंथ को ऐड कर देंगे तो हमें डिस्टेंस मिल जाएगा। ए से बी की दूरी कितनी है भाई, ए पे पोजीशन 2 है, यहां पे पोजीशन 6 है, तो ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ आपकी 4 मीटर है। तो ए से बी का लेंथ 4 मीटर, बी से ए का लेंथ अगेन 4 मीटर। ए से ओ का लेंथ क्या होगा, यहां पे 0 है, यहां पे 2 है, तो ये लेंथ कितना होगा 2 मीटर। ओ से सी की दूरी कितनी है, डिस्टेंस है, स्केलर क्वांटिटी है, तो हम यहां पे नेगेटिव साइन नहीं लेंगे। दूरी कितनी है 3 मीटर। ऐड कर दिए, 4 + 4 8, 8 + 2 10, 10 + 3 13 मीटर्स। तो डिस्टेंस इज योर 13 मीटर्स। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो डिफाइंड एज चेंज इन पोजिशन डेल्टा एक्स। यहाँ पे एक्स को लिया क्योंकि हमने पोजीशन x से लिखा है, अगर पोजीशन y से लिखा होता तो हम डेल्टा y यूज करते, p से लिखा होता तो हम डेल्टा p यूज करते। तो क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो इनिशियली बॉडी कहां है, यहां है, फाइनली कहां है, c पे है। कैसे पहुंची है डिस्प्लेसमेंट में, उसको उससे मतलब नहीं होता है। सो फाइनल पोजीशन क्या है -3, इनिशियल पोजीशन क्या है +2, तो डेल्टा एक्स क्या बन गया -3 - 2 = -5 मीटर्स। सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज 13 मीटर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज -5 मीटर्स। ये आपके आंसर हो गई है। तो मैंने यहाँ पे 2 तरह के सवाल आपको डिस्कस किए हैं, एक जब आपका ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ के टर्म में है, एक जब आपका सिंगल अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन जा रहा है, तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो ये 2 तरह के सवाल आपके बनते हैं कि हाउ टू फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फॉर अ गिवन बॉडी। इसी में और मॉडिफिकेशन है कि अगर मैं अब टाइम जोड़ दूं तो मुझे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में पता चल जाएगा। तो लेट्स मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एवरेज स्पीड। आइए इस पर हम सवाल देखते हैं कि एवरेज स्पीड क्या होती है। तो जैसे यहाँ पे सवाल दिया हुआ है, सवाल ये दिया है, हम बात करते हैं एवरेज स्पीड की। तो इसने बोला है यहाँ पे सवाल, हाँ ये आपका सवाल कहता है कि अ कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर at 40 km/h and the next 30 kilometer at 20 km/h. Find the average speed. तो पहले मैं इसका फिगर ड्रॉ करता हूं तब बात करते हैं। तो फिगर देखिए कुछ ऐसा होगा, एक कार है जो अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन जा रही है, तो उसको दोबारा ड्रॉ करते हैं। तो इसने ये बोला कि यहां से लेके सपोज ए से बी आपका पहला 30 किलोमीटर है, तो ए से बी की स्पीड इसकी 40 km/h है। तो ये डिस्टेंस आपका 30 किलोमीटर है, और अगले 30 किलोमीटर के लिए जो इसकी स्पीड है वो 20 km/h है। तो मैंने इसको फिगर में कन्वर्ट कर लिया। नाउ एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। तो अगर मैं इस फिगर को रिफर करूं तो बॉडी क्या है,
डिस्टेंस ऑफ ए टू बी प्लस डिस्टेंस ऑफ बी टू सी। अगर मैं इन दोनों डिस्टेंस को जोड़ दूं तो मुझे क्या होगा, मुझे टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा अपॉन टोटल टाइम, मतलब टाइम टेकन फॉर ए टू बी प्लस टाइम टेकन फॉर बी टू सी। सिंस यहाँ पे स्पीड आपकी यूनिफॉर्म है, मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, सो वी कैन राइट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो टाइम क्या बन जाएगा, डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो इस फॉर्मूले को हम मॉडिफाई करते हैं। डी ए बी क्या है 30, डी बी सी क्या है 30। टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो टी ए बी क्या बन जाएगा, डी ए बी बाय स्पीड ऑफ ए बी प्लस टाइम ऑफ बी सी क्या बन जाएगा, डिस्टेंस ऑफ बी सी अपॉन स्पीड ऑफ बी सी। तो 30 प्लस 30 60। डिस्टेंस ऑफ ए बी क्या है 30 है, स्पीड आपकी 40 है, प्लस बी सी का डिस्टेंस 30 है, स्पीड आपकी 20 है। तो ऊपर बन गया 60 अपॉन नीचे क्या बन जाएगा 30 बाई 40 करो 3 बाई 4 या 0.75, 3 बाई 2 इज 1.5। तो 60 अपॉन 1.5 में आप 0.75 जोड़ोगे तो ये 2.25 बन जाएगा। सो वी एवरेज विल बिकम 6000 बाय 225। और ये डिवाइड करने पे आपका जो आंसर आएगा यहाँ पे, इसमें जो उन्होंने सॉल्व किया हुआ है, आंसर विल कम आउट टू बी 26.6 किलोमीटर पर आवर। दैट इज द एवरेज स्पीड ऑफ दिस कार। तो बेसिकली हमको करना क्या होता है, वी हैव टू ऐड अप द टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, दैट विल गिव यू योर एवरेज स्पीड। फिर इसमें एक और सवाल हम लोग देखते हैं। सवाल इसने ये दिया हुआ है यहाँ पे कि इसने बोला है अ ट्रेन travels at a speed of 60 km per hour for 0.52 hours at 30 km per hour for the next 0.24 hour, and then at 70 km per hour for the next 0.71 hour। पूछता है व्हाट इज द एवरेज स्पीड। तो इसको हम बताते हैं, फिगर बनाते हैं पहले। यहाँ पे लेट्स ड्रॉ अ फिगर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसने बोला है कि सपोज यहाँ पे टाइम अगर 0 है तो पहले 0.52 आवर के लिए इसकी जो स्पीड है दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर। फिर अगले 0.24 आवर के लिए, मतलब अगर मैं 0.52 में और ऐड करूं 0.24 आवर, कितना बन जाएगा 6 7, मतलब यहाँ पे टाइम की हो जाएगी 0.76 आवर। इसकी स्पीड कितनी है, इट इज 30 किलोमीटर पर आवर। और अगले 0.71 आवर के लिए 7 और जोड़ दो, दैट इज यहाँ पे टाइम बन जाएगा मेरा 1.47 आवर बन जाएगा। उसकी स्पीड यहाँ पे कितनी है 70 किलोमीटर पर आवर है। तो आइए बात करते हैं हम लोग अब एवरेज वेलोसिटी के बारे में कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। तो उसने सवाल दिया है, मैं इसको फिगर में ड्रॉ करता हूँ। कहता है कि यहाँ पे दिल्ली है और यहाँ पे जयपुर है, और दिल्ली से जयपुर की दूरी दी हुई है 250 किलोमीटर दी हुई है। अब कहता है कि अ बस कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर टुवर्ड्स वेस्ट। मतलब ये जो डायरेक्शन है ये आपका डायरेक्शन ऑफ वेस्ट है। ये
in 5 hours in the morning and returns to Delhi in the evening, covering the same distance of 250 km in the same time of 5 hours. Find average speed and average velocity of the bus for the whole journey. तो पहले हमको निकालना है एवरेज स्पीड निकालना है। क्या है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो पहले हम गए दिल्ली से जयपुर, तो 250 किलोमीटर, फिर वापस जयपुर से दिल्ली अगेन 250 किलोमीटर, और टाइम कितना लग रहा है? दिल्ली से जयपुर 5 घंटा, जयपुर दिल्ली 5 घंटा, तो कितना हो जाएगा? 500/10 दैट इज 50 किलोमीटर पर आवर। एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं, v बार, इट इज द डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। और डिस्प्लेसमेंट यहां पे क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट इज चेंज ऑफ पोजीशन, तो डेल्टा x ओवर डेल्टा t दैट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। तो शुरुआत में दिल्ली पे है, पहुंचने के बाद में दिल्ली पे है, तो अगर मैं इसको x = 0 मान लूं तो ये पोजीशन क्या बन जाएगी? 250 बन जाएगी आपकी। सो फाइनल पोजीशन भी 0 है, इनिशियल पोजीशन भी 0 है, टाइम में चेंज आ रहा है 10 आवर्स का, तो एवरेज वेलोसिटी आपकी बन गई 0 बन गई आपकी। सो द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस इज दैट कि जब भी हमको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में पूछा जाएगा, to find average speed simply add up all the distances, that will give you total distance, and divide it by total time, that will give you average speed. अब सवाल में देखना कि उसको आपको मीटर पर सेकेंड में पूछा गया है कि किलोमीटर पर आवर में पूछा गया है। And to find average velocity, what we have to do, simply find the displacement. What is displacement? Change of position. And what is change of position? Final position minus इनिशियल पोजीशन अपॉन टाइम टेकन। अच्छा हाँ, जब वेलोसिटी निकालिएगा या जब डिस्प्लेसमेंट निकालिएगा, तो डिस्प्लेसमेंट में साइन का ख्याल जरूर रखिएगा, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी आर वेक्टर क्वांटिटी। जैसे मैंने बोला +3 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है, वेलोसिटी -3 मीटर पर सेकेंड है, दोनों में फर्क है। प्लस मतलब वो बॉडी ओरिजिन से राइट में जा रही है, माइनस मतलब बॉडी ओरिजिन से लेफ्ट में जा रही है। So while writing the answers for velocity, please do mention your signs कि प्लस है कि माइनस है। स्ट्रेट लाइन में प्लस का मतलब होता है राइट, लेफ्ट का मतलब नेगेटिव मतलब होता है लेफ्ट। एवरेज स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, वहां पे हमें प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है हमको यहाँ पे। सो दिस क्वेश्चन कवर्स योर एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पहले हम कवर कर चुके हैं। आखिरी इसमें बचता है दैट इज योर एक्सेलरेशन। अब जो सवाल इसमें दिया हुआ है एक्सेलरेशन का, तो सवाल ये है कि अ ड्राइवर डिक्रीज द स्पीड ऑफ अ कार फ्रॉम 25 मीटर पर सेकेंड टू 5 मीटर पर सेकेंड 20 सेकेंड्स, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। तो अगर मैं यहाँ पे आपको इसको फिगर में दिखाऊं, तो फिगर में कुछ ये ऐसा बनेगा आपका। ये जैसे मान लीजिए मैंने 2 पॉइंट मार्क किए, ये एक पॉइंट ये मार्क किया, एक पॉइंट ये मार्क किया, ए और बी। यहाँ पे इसकी स्पीड जो है वो 25 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पे इसकी स्पीड जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड है, और ये जो टाइम इंटरवल है, दिस टाइम इंटरवल इज ऑफ 20 सेकेंड्स। Now what is acceleration? Acceleration is defined as change of velocity upon change of time, या final velocity upon initial velocity upon change of time, या time interval। फाइनल वेलोसिटी क्या है? 5 है, और राइट में जा रहा है, तो हम लिखेंगे +5 माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है? +25, और टाइम में चेंज कितना आ रहा है? 20 सेकेंड्स। तो ए बन जाएगा 5 - 25 अपॉन 20, दैट इज -20 बाय -20, तो ए बन जाएगा आपका -1 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। मान लीजिए यही काम उल्टा हो रहा होता, अभी तो ये ओरिजिन के राइट में है, मान लीजिए कार ऐसे जा रही होती है आपकी,
इस तरह जारी होती। लेकिन यहां पे बोला है डिक्रीजेस। सपोज अब सवाल बोलता है इंक्रीजेस फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 25 मीटर्स पर सेकेंड, लेकिन इन नेगेटिव डायरेक्शन। तो यहाँ पे स्पीड आपकी है 5 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पे स्पीड आपकी है 25 मीटर पर सेकेंड, लेकिन ये ओरिजिन के लेफ्ट में जा रहा है। तो अब कैसे निकालोगे एक्सेलरेशन? इट इज चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन चेंज ऑफ टाइम। व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी? -25, क्योंकि ये लेफ्ट में जा रहा है, तो -25 माइनस इनिशियल क्या है -5, टाइम में चेंज कितना है 20, तो ए क्या बन गया -25/5 अपॉन 20, तो बन जाएगा -20/20, दैट विल बी इक्वल टू -1 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका यहाँ पे आंसर हो गया आपका ये। तो इसीलिए जब एक्सेलरेशन के सवाल सॉल्व करिए, इसमें हमको वेलोसिटी लेके चलनी है, तो वेलोसिटी में हमको साइन का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो साइन कन्वेंशन सिंपल है, राइट ओरिजिन का पॉजिटिव लोगे, ओरिजिन का लेफ्ट आप नेगेटिव लोगे, क्योंकि वेलोसिटी में आपको डायरेक्शन लेके चलना है, बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एवरेज स्पीड के सवाल सॉल्व करते हुए आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है और उसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन बिल्कुल भी नहीं होता है आपका। सो जितने भी पॉसिबल सवाल थे अंडर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, वो मैंने कवर कर लिया है। ये सब एक सवाल थे कि मैंने आपके कॉन्सेप्ट्स को ब्रश अप कर दिया है। बाकी सवाल आप करते रहिए। इन केस यू हैव एनी डाउट्स, वी हैव कमेंट सेक्शन बिलो, आप अपने कमेंट्स लिख के हमको बता सकते हैं एंड वी विल एड्रेस योर डाउट्स विद इन 24 to 48 आवर्स। बाकी जो हमारा 11 दिसंबर और 12 दिसंबर है, उस दिन हम फुल लेंथ वीडियोस निकालेंगे, जिसमें हम बहुत सारे सवाल एनटीएससी के डिस्कस करेंगे हम लोग, जो आ चुके हैं आपके उसमें। तो इट विल बी अ वेरी लॉन्ग वीडियो, नॉट अ वेरी लॉन्ग वीडियो, बट इट विल बी अ लॉन्ग वीडियो, जिसमें हम एनटीएससी के 5 से 6 साल के पेपर हम डिस्कस करेंगे, फिजिक्स पोर्शन। बाकी मुझे अगर कुछ और सवाल मिलते हैं बीच में, तो वी विल डिस्कस ऑल दोस क्वेश्चंस इन बिटवीन दिस सीरीज ऑफ एनटीएससी क्रैकर। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, एंड आई होप आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके दोबारा ब्रशअप हो गए, रिवाइज हो गए, क्योंकि 9th का था, आप 10th में बच्चे हैं, तो 9th का भी आपको पढ़ते हुए चलना है, बोर्ड का भी प्रेशर आपके ऊपर है, तो इसीलिए आप इसमें पढ़िएगा, इन सवालों को ध्यान दीजिएगा, ताकि आपके 9th के टॉपिक्स भी वापस रिवाइज होते चलें। एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू कवर ग्राफ। ग्राफ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आपके पेपर का, जो हर साल आपके आते ही आते हैं। बाकी अगर हमसे कोई 9th के बच्चे जुड़े हैं, तो उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है, आपके स्कूल एग्जामिनेशन में सब चीजें आपके काम आएंगी आपके ये। रेस्ट एश्योर्ड, अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज डू लाइक अस, हमें शेयर करें अपने दोस्तों में, और हमको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड हेल्प अस टू ग्रो बिगर एंड बिगर। So friends, buckle up, work hard and make your preparation count for NTSC. Thank you very much.